तो पिछले एपिसोड में कोई लेडी आकर हाओ चेन और शायर के ऊपर गुस्सा होने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि किसने आपको मेरे घर के ऊपर जासूसी करने का परमिशन दे दिया। तब इस पर वो लेडी भी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि यह तुम्हारा घर नहीं है बल्कि यह तो मिलिट्री बेस है। जिस पर शायर उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप भी यहाँ पर मिलिट्री कमांडर नहीं है, जिसके वजह से आपके पास में यहाँ पर आने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इसके बाद वो गुस्सा होते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तब इस पर वो लेडी शायर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर आने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम इस बात को मत भूलो कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और इसीलिए मेरे पास में यहाँ के हर एक चीज को मैनेज करने का अधिकार है। अब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह लेडी असल में शायर की मदर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके बाकी टीममेट भी इनके बातचीत को सुन रहे थे और इसके बारे में जानकर वे लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायर अपने मदर के ऊपर गुस्सा होती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी डॉटर या मदर नहीं है और इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन शायर का हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि शायर के मदर को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इस बात के वजह से उनको इसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम तो हाओ चेन हो ना, जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि हाँ मैं ही हाओ चेन हूँ। तब इसके बारे में सुनकर शायर की मदर उससे कहती है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें एक स्पेशल टास्क असाइन किया है और इसीलिए तुम्हें तुरंत ही वहाँ पर आने का ऑर्डर मिला है। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन और शायर दोनों ही हैरान हो गए थे और इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओ चेन के सभी टीममेट को उसके बारे में भी चिंता होने लगी थी। तभी शायर हाओ चेन से कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाने देना चाहती और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर चलूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि शायर की मदर उसे इसके साथ में नहीं जाने देना चाहती थी और इसी के साथ वो हाओ चेन से पूछती है कि क्या तुम मिलिट्री ऑर्डर को नहीं मानना चाहते। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं तो एक सोल्जर हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मिलिट्री ऑर्डर को फॉलो ना करूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शायर का हाथ पकड़ते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और उससे कहता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और इसीलिए तुम मेरे आने का वेट करना। लेकिन शायर की मदर को देख ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और इन दोनों को एक साथ में देख उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम यहाँ के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहाँ पर होली मून उसके पास में ही था और उससे कहता है कि क्या आप सच में ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह तो पूरी तरह से एक चाल है। तब इस पर प्रेसिडेंट उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि तुम भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि एक्सोर्सिज्म पास को इन 1000 सालों में कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि इतने सालों से CI हमारे साथ में काम कर रहा है और वो डिमंस के बारे में हमें हर एक छोटी बड़ी जानकारी देता रहा। लेकिन इस बार वो अपने जितने भी टीम को अपने साथ में लेकर गया था वे सभी डीमन के बीच में बुरी तरह से फंस गए और इसके अलावा लेवल 8 वाला CI भी उनके हाथों में आ गया। इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी और इस बात से वो समझ गया था कि इस बार डीमन का चाल बहुत ही बड़ा है और इसी वजह से वो खुद वहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर होली मून काफी डर गया था और वो उससे कहता है कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो केवल लेवल 7 पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने हाओ चेन के बारे में बात करने लगा था और कहने लगता है कि वह तो लास्ट डीमन गॉड के सामने से भी बचकर आसानी से निकल गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसीलिए हमें इसके बारे में डिस्कशन करना होगा, क्योंकि वो समझ गया था कि वहाँ पर जरूर ही लेवल 8 से ज्यादा वाले डीमन गॉड आ गए हैं और इसी वजह से CI की टीम भी पूरी तरह से वहाँ पर फंस गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि होली मून भी प्रेसिडेंट के साथ में वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सुनते ही प्रेसिडेंट उसे पूरी तरह से मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्सोर्सिज्म पास को गार्ड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ वहाँ पर सच में डीमन हुए तब उस कंडीशन में मैं उनको 3 मिनट के लिए रोक पाऊंगा और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने सही टाइम पर रिस्पॉन्ड कर दिया तब उसके बाद वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर होली मून और भी ज्यादा परेशान हो गया था और वो उससे कहता है कि क्या आप सच में उस चीज का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। तब इस पर प्रेसिडेंट कहता है कि अगर यह चीज सबके लिए अच्छी है तब उस कंडीशन में मैं खुद अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटूंगा और इसके अलावा तुम्हें याद रखना चाहिए कि होली फैमिली में कोई भी सेक्रीफाइस करने से नहीं डरता है। लेकिन इसके अलावा आज तो मेरे ब्रदर्स भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर उनको वहाँ से वापस लाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन भी यहाँ पर आ गया था और प्रेसिडेंट उसे देखने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है उसे हाओ चेन के पास में शायर की
की रिंग दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि उसने तो यह चीज भी इसे दे दिया है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम मेरी डॉटर के काबिल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने हाओ चेन को भी एक ड्रेस पहनने के लिए दे दिया था और इसके तुरंत बाद ये दोनों यहाँ से डीमन के एरिया में जाने लगे थे, जहाँ पर प्रेसिडेंट उसे बताता है कि यह एक सीक्रेट मिशन है और इसीलिए हमें इसे सुबह होने से पहले कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि वे सब असल में सियाइन और उसके लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं और इसीलिए प्रेसिडेंट हाओ चेन से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर छुप कर रहना होगा, क्योंकि डीमन ने अगर मेरे या फिर तुम्हारे एक्शन को नोटिस कर लिया तब इसके वजह से यह ऑपरेशन फेल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए डीमन वाले एरिया के पास में आ गए थे, जहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे फ्लाइंग डीमन उड़ रहे होते हैं और इस तरह से वे सभी यहाँ पर नजर रख रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर नहीं रुकते और वो किसी तरह से खुद को इनके नजरों से बचाते हुए आगे की तरफ जाने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी बड़े शानदार तरीके से इनके नजरों से बच रहा था, क्योंकि अगर वो गलती से भी इनके नजरों के सामने आ गया तब इसके वजह से डीमन इन दोनों को पकड़ लेंगे और इस तरह से इन दोनों की जान भी खतरे में आ जाएगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन इनके नजरों के सामने आने वाला था, लेकिन प्रेसिडेंट इसे सही समय पर देख लेता है और वो तेजी से उसे वहाँ से हटा देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दो डीमन आपस में बात करते हुए यहीं पर आ रहे होते हैं, इसीलिए इनको देखते ही वे दोनों भी तुरंत वहीं पर छुप जाते हैं। जिसके दौरान हम देखते हैं कि वे डीमन यहाँ पर फ्लाई कर रहे डीमन के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम तो भूख से मर रहे हैं और इसीलिए हमें इनमें से कुछ को मार कर खा जाना चाहिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट हाओ चेन से कहता है कि केवल यही एक रास्ता है डीमन के हिंटरलैंड में जाने के लिए है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मैं होता तो यहाँ के सभी गार्ड को एक झटके में मार देता और इसके बाद वो उससे पूछता है कि अगर तुम होते तो क्या करते, क्योंकि इसके दौरान तुम्हें उनको अपने बारे में भी पता नहीं चलने देना है। जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मेरी कॉम्बैट पावर आपसे कम है, इसीलिए इस बात का बहुत चांस है कि अगर मैं उनके ऊपर अटैक करूं तो इसके वजह से वो मेरे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और फिर इस तरीके से वो उनको एक एक करके मारते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उसे आगे की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन एक पत्थर के मदद से वहाँ पर गार्ड कर रहे डीमन को डिस्ट्रैक्ट करता है। तब इसके बारे में देख वह डीमन इस जगह को चेक करने के लिए चला गया था, लेकिन हाओ चेन भी वहीं पर छुपा हुआ था, जिसके वजह से वो डीमन इसे नहीं देख पाता और फिर हाओ चेन इस पर अटैक करके इसे बहुत ही आसानी से मार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए उसने एक और डीमन को मार दिया था, लेकिन इसके बाद वो जैसे ही यहाँ से कुछ और आगे जाता है वहाँ पर उसके सामने एक और डीमन पहरा दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इस पर भी अचानक से अटैक करके उसे मार डालता है। अब इसी तरह से वो एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे डीमन को मार देता है और फिर बहुत आसानी से खुद को बचाते हुए यहाँ से बहुत आगे चला जाता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो एग्जिट के सामने आ गया था, लेकिन अब यहाँ पर इसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि असल में यहाँ पर इसके सामने एक गोल्डन डबल स्वॉर्ड डीमन होता है, जिसे देखते ही हाओ चेन अपने पिछले फाइट के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर लेवल 6 वाले डबल स्वॉर्ड डीमन के साथ में इसकी फाइट हुई थी और वहाँ पर वो उसे अपने साथियों के साथ में मिलकर उसे मार पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डबल स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है, जो कि हाओ चेन के बारे में पता चलने पर उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देगा। तभी हाओ चेन डिसाइड करता है कि वो इसके साथ में यहाँ पर फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास में यहाँ पर लिमिटेड टाइम है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डबल स्वॉर्ड डीमन को हाओ चेन के बारे में पता चल जाता है और वो इसे मारने के लिए अचानक से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाओ चेन ने इसके अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डबल स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगा था और वो इसके मदद से हाओ चेन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। याद है कब हाओ चेन भी इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि अगर वो किसी तरह से यहाँ पर फंस गया तो इसके वजह से उनका यह मिशन फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डबल स्वॉर्ड डीमन हाओ चेन के ऊपर अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगा था, क्योंकि वो किसी भी तरह से उसे यहाँ पर मार देना चाहता था ताकि वो इसे खाकर अपने भूख को शांत कर सके। लेकिन याद है कब हाओ चेन भी इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो किसी तरह से इसके अटैक को रोकना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, लेकिन असल में हाओ चेन इसके साथ में यहाँ पर ज्यादा देर के लिए फाइट नहीं करना चाहता
चाहता था, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर ज्यादा देरी कर दिया तब इसके वजह से बाकी डीमंस को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के एग्जिट से बाहर जाने का कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन भी इसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन हाओ चेन अब यहाँ से निकलने के लिए किसी दूसरे तरीके का यूज करना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तब यह देख वह डीमन भी लगातार उसका पीछा करने लगा था और उससे कहता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाओगे, क्योंकि तब तक यहाँ पर और भी दूसरे सारे डीमन भी आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अचानक से यहाँ के गुफा के ऊपर अटैक कर देता है ताकि इसके मदद से वो इस डीमन का ध्यान भटका सके। लेकिन अब इस बात के वजह से वो डीमन इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करो और अगर हिम्मत है तो सामने से आकर मेरा सामना करो। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने पावर का यूज करके पीछे से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस डीमन ने इस अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।